स्नो वाइट विद रेड हेयर के एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ज़ेन बैठा रहता है और वो कह रहा रहता है हमारे रास्ते में हमें कई सारे लोग मिलते हैं और वो सारे के सारे लोग हमारे लिए काफ़ी हद तक ज़रूरी रहते हैं और कुछ लोग हमें इंस्पायर भी करते हैं। आगे में दिखाया जाता है ओबी को जो देखने आया रहता है कि शिरोयुकी ठीक है या नहीं और उसके साथ चीफ हर्बलिस्ट भी रहती है। तभी ओबी देखता है कि जो शिरोयुकी है वो बैठ के खिड़की से बाहर कुछ देख रही है और उसके बाद चीफ हर्बलिस्ट कहती है कि उसे देखने से लगता है कि अभी भी वो नशे में है और उसके बाद चीफ हर्बलिस्ट कहती है कि उन्हें थोड़ा सा काम है और वो ओबी से कहती है कि तुम उसका ध्यान रखना, तो ओबी हाँ कह देता है। फिर ओबी पूछता है शिरोयुकी से कि तुम ठीक तो हो ना, तो फिर शिरोयुकी वहाँ से चली जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है चीफ हर्बलिस्ट को जिनके पास आई रहती है किकी और किकी पूछती है कि आखिर क्या हुआ है शिरोयुकी को। तो चीफ हर्बलिस्ट बताती हैं कि वो सिर्फ थोड़े से नशे में है और आगे किकी कहती है कि वो गई थी इस रूम के अंदर जहाँ पे शिरोयुकी थी, लेकिन उसे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नोट मिला जो कि ज़ेन के लिए था। और फिर चीफ हर्बलिस्ट कहती हैं कि जो ओबी है वो उसके साथ है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिरोयुकी को जो कि अभी भी नशे में रहती है और ओबी देखता है कि जो ऊपर के गार्ड रहते हैं वो देख के कह रहे रहते हैं ये तो वही लड़की है ना लाल बालों वाली, और शिरोयुकी वैसे ही चलते हुए जा रही रहती है। तभी ओबी कहता है कि सच में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब हो चुकी हैं और फिर शिरोयुकी कुछ हर्ब्स के बारे में काउंटिंग करना शुरू कर देती है और उसके बाद वो जाके एक दीवार के ऊपर अपना सर रख के कुछ चीज़ें बड़बड़ाने लगती हैं और उसे देख के ओबी कहता है आखिर ये करना क्या चाहती है। फिर ओबी शिरोयुकी से कहता है कि क्या तुम टाम्बरू वापस जाना चाहती हो, तो शिरोयुकी कहती है देखो उस तरफ शेर है, लेकिन ओबी कहता है अभी रात का टाइम है। फिर शिरोयुकी कहती है क्या तुम मेरे को दिन भर गार्ड कर रहे थे, यहाँ तक कि तब भी जब मैं शराब पी के सो गई थी। फिर वो ओबी को थैंक यू कहती है। तभी ओबी को कुछ अजीब सा महसूस होता है और फिर वो कहता है हम लोग को यहाँ से चलना होगा और फिर वो शिरोयुकी को लेके चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक आदमी छुपा हुआ रहता है। फिर ओबी कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं यहाँ पे जल्द ही वापस आ जाऊँगा और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी वही आदमी जो छुपा हुआ रहता है वो एक स्क्रोल फेंकता है और रास्ते में ही उसे ओबी कूद के पकड़ लेता है और फिर ओबी नीचे कूद के आता है और उसके बाद बैठ जाता है और कहता है कि आखिर इस स्क्रोल में है क्या और तुम किसके लिए काम करते हो, मुझे सब कुछ बताओ। लेकिन वो लड़का बहाने बनाने लगता है और कहता है कि उसे ये स्क्रोल बस यहीं पे पड़ा हुआ मिला। ओबी कहता है तुम्हें तो झूठ भी बोलना नहीं आता। आगे में दिखाया जाता है आना को जो कि कह रहा रहता है किकी से कि जो ज़ेन है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से लोगों को रिक्रूट करता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और इन सभी चीज़ों से उन्हीं को निपटना होगा। और किकी वहाँ से यस सर कह के चली जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी को जो गार्ड रहते हैं वो पकड़ के ले जा रहते हैं और शिरोयुकी कहती है तुम ठीक तो हो ना, तो ओबी कहता है तुमसे ज़्यादा ठीक हूँ मैं। और फिर ओबी उसको ध्यान से देखने लगता है और उसके बाद ओबी पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है जो ज़ेन है वो कैसा कर रहा है एक प्रिंस के तौर पे। तो फिर शिरोयुकी कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। ये सुन के ओबी कहता है तो ये तुम्हारा जवाब है और फिर वो याद करता है कि कैसे ज़ेन ने कहा था कि वो ओबी के ऊपर भरोसा करता है। आगे शिरोयुकी कह रही रहती है कि वो एक नोबल है और उसके साथ उसके सभी लोग हैं जैसे किकी और मिसुहिडे, लेकिन ओबी कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारा उसके साथ होना काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है उसे। और फिर शिरोयुकी कहती है आखिर किस तरीके से। फिर शिरोयुकी अपने मुंह के ऊपर अपना हाथ रख लेती है और ओबी कहता है क्या हो गया, और फिर ओबी कहता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो शिरोयुकी कहती है कि जो ज़ेन है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है शिरोयुकी की वजह से, क्योंकि शिरोयुकी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताती है। और आगे वो कहती है कि जो आना है उसने ज़ेन को लॉक्सडो जाने से मना किया हुआ है और जो ज़ेन है वो इस चीज़ को दिखा नहीं रहा है, लेकिन असल में उसको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और ये सुन के ओबी काफ़ी हैरान रहता है कि शिरोयुकी को इतना सब कुछ पता है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद ओबी कहता है तो ये बात है, तुम्हें लॉक्सडो जाना है ना। और फिर ओबी शिरोयुकी से कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या करना चाहिए तो तुम इंतज़ार करने के बजाय सीधा एक्शन करो, लेकिन तुम्हें चीज़ों को अकेले करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जैसे कि अभी एक सस्पिशियस पर्सन तुम्हारे आसपास था। और फिर ओबी अपने मन में सोचने लगता है कि जो शिरोयुकी है उसकी आदत बिल्कुल ज़ेन जैसी है, वो अकेले ही बिना सोचे समझे किसी भी प्रॉब्लम में कूद पड़ती है। आगे ओबी कहता है कि अगर तुम्हें लॉक्सडो ही जाना है तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, और वैसे मैं अभी भी कुछ ही दिन पहले लॉक्सडो से आया हूँ। उसके बाद ओबी शिरोयुकी को एक किताब देता है जिसके अंदर सारी की सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट रहती है और फिर ओबी शिरोयुकी से पूछता है कि क्या तुम्हें इससे
मदद मिली? तो शिरोयुकी कहती है हाँ बहुत ज़्यादा। फिर ओबी कहता है कि उन लोगों ने काफ़ी सारे मैसेजेस भी दिए थे और मैं उनमें से काफ़ी सारे भूल गया, लेकिन उन सभी ने मिल के कहा था कि वो सभी एक दूसरे के साथ काम करेंगे और पूरी मेहनत से काम करेंगे। ये सुन के शिरोयुकी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर वो कहती है चलो वापस चलते हैं। और फिर शिरोयुकी आसमान को देखते हुए कहती है इसका मतलब है कि मुझे भी और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और फिर ओबी देखता है कि जो शिरोयुकी है वो अचानक से बेहोश होने लगी है और फिर ओबी उसे पकड़ लेता है। आगे ओबी कहने लगता है कि इसके ऊपर नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन साथ ही साथ इसके ऊपर नज़र रखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी आती है। और फिर हमें दिखाया जाता है ज़ेन को, जिसे वो लेटर मिल जाता है और फिर ज़ेन कहता है कि उसे यहाँ से जाना होगा और फिर वो किकी से कहता है कुछ देने के लिए और किकी उसे वो दे देती है और फिर ज़ेन उन्हें थैंक यू कहते हुए चला जाता है। फिर मिसुहिडे किकी से पूछता है कि आखिर क्या हुआ और फिर किकी उसे सारी चीज़ें बता देती है और ये सुनने के बाद मिसुहिडे हंसने लगता है और फिर तभी किकी उसे घूरती है जिससे वो थोड़ा सा डर जाता है और फिर किकी वापस से अपना काम करने लगती है। और फिर तभी मिसुहिडे की नज़र जाती है ज़ेन के डेस्क के ऊपर और फिर वो ज़ेन के डेस्क की ड्रॉर में देखता है एक एरो के आगे के टुकड़े को और फिर मिसुहिडे वापस से याद करने लगता है पुरानी बातों को कि किस तरीके से उस रात के बाद मिसुहिडे ने ज़ेन को वो टुकड़ा दिया रहता है और उसे लेके ज़ेन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और ज़ेन पुरानी चीज़ों को याद कर रहा रहता है। और तभी जो मिसुहिडे रहता है वो उसे चुप कराने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो उसे चुप नहीं करा पाता और उसके बाद ज़ेन अचानक से चुप हो जाता है। और फिर मिसुहिडे कहता है अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, मैं इन सभी चीज़ों के साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ और मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जिसके ऊपर तुम भरोसा कर सकोगे। और ये सारी चीज़ें सुन रहा रहता है आना छिप के। और फिर ज़ेन खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं एक ऐसा मास्टर बनूंगा जिसके ऊपर उसके अटेंडेंट को गर्व होगा और वो सभी के सभी उससे इंस्पायर होंगे। ये सारी चीज़ सुन के मिसुहिडे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और तभी ज़ेन के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। ये सारी की सारी चीज़ें मिसुहिडे सोच रहा रहता है और फिर वो अजीब तरीके से हंसना शुरू कर देता है, जिसे देख के किकी कहती है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब से लग रहे हो। और उसके बाद मिसुहिडे वापस से नॉर्मल जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। आगे में दिखाया जाता है ओबी को, जो कि शिरोयुकी को अपने ऊपर उठा के ला रहा रहता है और ज़ेन उसकी ओर दौड़ते हुए जा रहा रहता है। और फिर ज़ेन ओबी के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मेडिकल रूम में ढूंढ रहा था, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और उसके बाद ज़ेन काफ़ी ज़्यादा हाफना शुरू कर देता है और उसके बाद वो पूछता है कि शिरोयुकी कैसी है। तो फिर ओबी बताता है कि वो ठीक है, वो बस थोड़ा सा थक गई थी जिससे वो सो गई है। और उसके बाद ज़ेन उसके चेहरे के ऊपर हाथ लगाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने शिरोयुकी को उसके बेड के ऊपर सुला दिया रहता है। और फिर ओबी ज़ेन को सारी चीज़ें बता देता है कि शिरोयुकी वहाँ लॉक्सडो वापस जाना चाहती है और फिर ज़ेन कहता है वो ये मेरे लिए करना चाहती थी। फिर ज़ेन कहता है ओबी तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया और उसके साथ साथ ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। उसे लेने के बाद ओबी कहता है एक आईडी प्रूफ और ज़ेन कहता है हाँ इसे मैंने बनवाया है, ये प्रूफ है कि तुम सेकंड प्रिंस के मैसेंजर हो। और फिर ओबी कहता है कि इस तरह का टाइटल पाना क्या इतना ज़्यादा आसान होता है। तो ज़ेन कहता है इसमें आसान कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा प्रिंस बनने की, मुझे खुद में भरोसा है और साथ ही साथ मेरे दोस्तों में भी। और फिर ओबी कहता है मास्टर आपकी आंखें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन ज़ेन कहता है यहाँ पे हम लोग सीरियस बात कर रहे हैं। और उसके बाद ओबी कहता है तो आपने मुझे शिरोयुकी का गार्डियन क्यों नहीं बनाया एक मैसेंजर की जगह। और फिर ज़ेन कहता है मुझे खुशी हुई कि तुमने पूछा, मैं चाहता हूँ कि किसी को भी पता ना रहे कि तुम शिरोयुकी के गार्डियन हो और उसके अलावा इससे तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे रिपोर्ट करोगे। आगे ओबी कहता है तो मैं शिरोयुकी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हूँ, यानी कि जो कुछ भी शिरोयुकी के साथ होगा उसकी सारी खबरें आपको मुझे देनी होंगी। और फिर ज़ेन कहता है कि मैं उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा जो कि मेरे करीब हैं और मैं पहले से बेहतर बनूंगा। फिर ज़ेन कहता है कि दिन महीने में बदल जाते हैं और यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मैं पूरी तरीके से भरोसा करता हूँ और वो हमेशा मेरी तरफ रहते हैं और मैं उनकी तरफ, और हम लोग एक दूसरे के साथ एक सफ़र पे चलते रहते हैं उस रास्ते के ऊपर जिसे हमने चुना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर नहीं आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्यों नहीं आई। और फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।